हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। व्हाट इज मीन बाय एटम? एन एटम is the smallest unit quantity of an element. We know very well. Okay. Then what is the fundamental particles of atom? There are three main fundamental particles are present in an atom, that is electron, proton and neutron. यहाँ पे एटम में और भी कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, देन न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। बट हम बुक में इसलिए उनका स्टडी नहीं करते क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट के वो इन पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करते। ज़्यादातर मेन पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एटम में वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है ये तीनों की वो डिपेंड करती है। ओके। इसलिए हम स्टडी किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रॉपर्टीज जो होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है चार्ज इन कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। देन चार्ज नंबर, और इसके ही बोलते हैं कि रिलेटिव चार्ज। देन रेस्ट मास इन किलोग्राम, रिलेटिव मास। तो हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। देन प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? ये निगेटिव है तो प्रोटॉन के क्या होगा? पॉजिटिव होगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है, दैट इज चार्ज लेस। ओके। देन सेकंड प्रॉपर्टीज है चार्ज नंबर और रिलेटिव चार्ज। तो वी नो दैट वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज आता है? -1। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? +1। और न्यूट्रॉन के पास वो चार्ज लेस होता है। देन रेस्ट मास इन किलोग्राम। रेस्ट मास जो जब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का रेस्ट मास है वो क्या होता है? प्रोटॉन का रेस्ट मास 1.673 इंटू 10⁻27। ओके। और जो न्यूट्रॉन का रेस्ट मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का रेस्ट मास है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और इसका न्यूट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। देखो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेस्ट मास है ऑलवेज सेम है, ऑलवेज। ओके। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, ये याद रखना। देन रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो होता है 1। ठीक है। जो प्रोटॉन का रिलेटिव मास है वो होता है 1837, और जो इसका है वो 1839। तो दोस्तों याद रखना कि जो रेस्ट मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आर सेम रहता है। नोट करके लिखो, रेस्ट मास इन किलोग्राम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are same, and also relative mass of proton and neutron are same.
ओके, जो बाकी का पार्ट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टेक केयर।